कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू से व्हाइट हाउस में मुलाकात की और उसके बाद एक प्लान तैयार किया है गाजा को लेकर। बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक देशों के साथ एक बैठक की थी जिसमें कहा था कि हम गाजा का फ्यूचर जल्द ही तय करेंगे। गाजा को लेकर 20 पॉइंट का एक प्रस्ताव, एक प्लान तैयार किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके मुताबिक गाजा में सीज फायर होगा, बंदूकों की अदला बदली भी होगी, गाजा फिलिस्तीनी अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगा, हमास का शासन पूरी तरह से गाजा से खत्म हो जाएगा, हमास अपने हथियार डालकर सरेंडर करेगा, माफी मांगेगा और हमास के लोग अगर गाजा से बाहर जाना चाहेंगे तो वो जा सकते हैं, उनको एक सुरक्षित मार्ग दिया जाएगा। इजराइल अपनी सेना को पीछे कर लेगा। एक नया मैप भी जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा का, जिसमें 3 लाइनें हैं, ब्लू लाइन, येलो लाइन और रेड लाइन। वो मैप भी आप लोगों को दिखाऊंगा। कुल मिलाकर अगर आपने कल वीडियो देखा होगा तो आपको सारे नियम शर्तें मालूम होंगी। नहीं देखा है तो आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप गाजा को लेकर एक प्लान लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू इस प्लान पर राजी हो चुका है, अब हमास की बारी है। हमास राजी होता है तो गाजा के अंदर जंग खत्म हो जाएगी और शांति कायम हो जाएगी, और अगर हमास राजी नहीं होता है तो फिर हम बेंजामिन नेतन्याहू को पूरी छूट दे रहे हैं, वो जो चाहे गाजा के साथ कर सकते हैं और उसमें हम बेंजामिन नेतन्याहू का साथ भी देंगे। प्लान ये है कि शांति तब होगी जब हमास पूरी तरह से सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे और गाजा से हमास का शासन खत्म हो जाए, गाजा किसी दूसरे हाथों में चला जाए, या तो फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हाथों में या अरब देशों के हाथों में। कुल मिलाकर हमास को खत्म करने का जो इरादा नेतन्याहू काफी टाइम से देख रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा प्लान लेकर आए हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हमास खत्म भी हो जाए और इजराइल के ऊपर कुछ आए भी ना। यही प्लान लेकर आए हैं, लेकिन अभी भी हमास की तरफ से कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू तो इन शर्तों पर फौरन राजी हो गया क्योंकि उसके मतलब की शर्तें हैं, लेकिन हमास राजी नहीं हो रहा है। हमास के कुछ सूत्रों का कहना है कि पूरी तरह से ये प्लान इजराइल के पक्ष में है और हमास को खत्म करने के लिए सारी शर्तें डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्लान में लगाई गई हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो ट्रंप प्लान लेकर आए हैं गाजा के लिए, जिसमें हमास पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमास का शासन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, इस प्रस्ताव का सऊदी अरब, जॉर्डन, कतर, मिस्र, पाकिस्तान, ये तमाम इस्लामिक देश, यहां तक कि तुर्की भी समर्थन करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छा प्लान लेकर आए हैं। लेकिन गाजा के अंदर हमास इस प्लान से पूरी तरह से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जो भी नियम शर्तें रखी हैं, जंग तो रुक जाएगी, इजराइल की सेना वापस भी हो जाएगी, लेकिन गाजा में हमास नहीं रहेगा। मैंने आपसे कल भी कहा था कि इन्हीं शर्तों की वजह से हमास इस प्लान को नहीं मानेगा, इस प्रस्ताव को खारिज कर देगा, और ऐसे चांसेस हैं भी कि हमास इस प्रस्ताव को खारिज करेगा। और खारिज कर देता है अगर, तो उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है साफ कि जो चाहे नेतन्याहू कर सकते हैं गाजा के साथ, हमारा पूरा सपोर्ट नेतन्याहू को है। जाहिर सी बात है बहुत भयानक हमले होंगे और उन हमलों को करने में बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा पूरा साथ डोनाल्ड ट्रंप देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यही कहा है, अगर हमास इस शांति योजना को अस्वीकार करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर हम वो करेंगे जो हमें सही लगेगा और हम फिर इसको अपने तरीके से पूरा करवाएंगे। मतलब धमकी भी है बेंजामिन नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की कि हमने जो प्लान बनाया है आप उस पर राजी हो जाओ, वरना हम आपके साथ बहुत बुरा कर सकते हैं। अब इससे ज्यादा क्या बुरा करेगा इजराइल? 2 साल में तो सब कुछ कर लिया सबके साथ मिलकर, लेकिन ये जो प्लान आया है इसमें कहीं ना कहीं अरब देश भी इजराइल और अमेरिका के साथ शामिल हैं, और अरब देश भी यही चाहते हैं कि हमास गाजा से खत्म हो जाए। महमूद अब्बास खासकर ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि गाजा उनके अंडर में आ जाए, फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंडर में आ जाए, और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के अंडर में जाने का मतलब यह है कि गाजा इजराइल के पास चला गया। अब ये एक मैप जारी किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, इसमें एक ब्लू लाइन है जो गाजा की तरफ है, दूसरी येलो लाइन है जो बीच में है, और तीसरी रेड लाइन है जो इजराइल की तरफ है। रेड लाइन के बाद बफर जोन है। ये जो ब्लू लाइन है इस वक्त ये गाजा के उस एरिया में है जहां पर इजरायली सेना का नियंत्रण है। ये लाइन खान यूनिस के पास है। इसके बाद रफा से होकर ये जो पीली लाइन गुजरती है इसे फर्स्ट विड्रॉल लाइन कहा गया है।
इस पीली लाइन का मतलब है कि बंधकों के छोड़े जाने के साथ ही इजरायली सेना पीली लाइन तक पहुंच जाएगी। यानी अभी इजरायली सेना जो गाजा के अंदर तक घुसी हुई है, जहां पर ब्लू लाइन है, जब बंधक छोड़ देगा हमास तो इजरायली सेना पीछे हट जाएगी और येलो लाइन तक पहुंच जाएगी। इसके बाद सेकंड विड्रॉल लाइन है, जिसको रेड लाइन कहा गया है। जब बंधक पूरी तरह से छूट जाएंगे तो इजरायली सेना सेकंड विड्रॉल लाइन यानी रेड लाइन पर आकर रुक जाएगी। जब थर्ड विड्रॉल होगा, पूरी तरह से अदला बदली हो जाएगी बंधकों की, तब इजरायली सेना रेड लाइन पर आकर, जो बफर जोन है रेड लाइन के पार, वहां पर आकर हमेशा के लिए तैनात हो जाएगी और उसी बफर जोन में इजराइल की सेना फिर गाजा के बॉर्डर पर तैनात रहेगी। इस मैप को एक बार और देखिएगा, पूरा गाजा का मैप है। ब्लू लाइन पर इस वक्त इजराइल की सेना है और ये ब्लू लाइन खान यूनुस तक है। जो गाजा का खान यूनुस एरिया है, वहां पर अभी इजराइल की सेना मौजूद है। धीरे धीरे करके रेड लाइन पार करके बफर जोन में आ जाएगी और फिर वहां पर ना कोई इजरायली इधर जाएगा और ना ही कोई फिलिस्तीन का बफर जोन के अंदर आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो प्लान लेकर आए हैं, वो प्लान कहीं ना कहीं इजराइल के लिए ही फायदेमंद दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नेतन्याहू जंग की शुरुआत से कह रहा है कि हमास को हम खत्म करेंगे गाजा से, हमास का शासन खत्म होना चाहिए। सब कुछ कर लिया लेकिन शासन खत्म नहीं हुआ। अब एक शांति कायम करने की नियत से पूरी दुनिया के सामने दिखा रहे हैं कि हम शांति कायम करवाना चाह रहे हैं और उस नियत से इस प्लान को लाए हैं, जिसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफाया हमास का होता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक हमास की तरफ से ना तो हां कहा गया है और ना ही ना, लेकिन चांसेस ऐसे पूरे हैं कि हमास इस प्रस्ताव पर राजी नहीं होगा, इन शर्तों के साथ सीजफायर नहीं करेगा। अगर हमास राजी नहीं होता है तो ये इस्लामिक देशों के साथ शायद हमास के संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि तमाम इस्लामिक देशों ने इसका सपोर्ट किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, मिस्र, यूएई, सभी देशों ने कि बहुत अच्छा प्लान लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। दोस्तों, ट्रंप का ये प्लान तो फेल होना ही होना है। हमास की तरफ से ना सही, नेतन्याहू के खुद के अपने नेताओं की तरफ से होगा, क्योंकि जो कट्टरपंथी नेता हैं इजराइल के, बेन गविर और स्ट्रोमिच, इन दोनों के साथ गठबंधन की सरकार बेंजामिन नेतन्याहू चला रहा है। जब भी गाजा में शांति की बात आती है, गाजा में सीजफायर की बात आती है, तो ये दोनों नेता नेतन्याहू को सरकार गिराने की धमकियां देने लगते हैं। इन दोनों नेताओं का मकसद यह है कि इजराइल की सेना गाजा से पीछे ना हटे, गाजा इजराइल के अंडर में आना चाहिए। इजराइल की सेना उसको अपने कब्जे में लेकर यहूदी बस्तियां गाजा के अंदर बनाए। इनका मकसद यह रहता है कि सभी को वहां से भगा दिया जाए या मार दिया जाए। इस प्लान के सामने आने के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये एक बार फिर से नेतन्याहू को धमकी देना शुरू कर चुके हैं कि सीजफायर की अगर बात होगी, शांति की बात होगी, तो सरकार गिर जाएगी। तो हमारा इस्तीफा तैयार है, सरकार गिराने तक की बातें चल रही हैं। बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस प्रस्ताव पर राजी तो हो गया है, लेकिन मुसीबत इसके देश में खुद इसकी कम नहीं होगी। ये दोनों नेता बहुत मुश्किल से मानेंगे इस शांति प्रस्ताव पर। एक आध दिन में मालूम हो जाएगा कि गाजा के अंदर शांति होगी या फिर जो अब तक चल रहा है उससे कहीं और ज्यादा बदतर हमें आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि हमास अगर राजी नहीं होता है तो इजराइल अमेरिका का सपोर्ट लेकर भयानक हमले करेगा गाजा के ऊपर और दुनिया फिर कुछ कह भी नहीं पाएगी इजराइल को, क्योंकि इस तमाम देशों ने तो समर्थन कर दिया है कि भैया अच्छा प्लान लेकर आए हैं ट्रंप। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ट्रंप के इस प्लान का समर्थन किया है कि बहुत अच्छा प्लान लेकर आए हैं, गाजा में शांति हो जाएगी। फिर कोई गाजा का शायद खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाएगा, कोई भी देश, क्योंकि सब यही कहेंगे कि हमास की वजह से वहां पर हो रहा है। तो ये चल रहा है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर। देखते हैं कि हमास की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।